गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। ये चीन का जो डेटा निकल कर आ रहा है उसकी चर्चा तो हम करेंगे 8 बजे, लेकिन हम इतिहास में पहले से ये कहते आ रहे हैं कि जब वॉल स्ट्रीट का सेशन अच्छा होता है तो हमारा सेशन अच्छा होता है। शुक्रवार को हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेशन अच्छा था, इसलिए वॉल स्ट्रीट का सेशन अच्छा था, क्योंकि जॉब्स डेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। भले अनुमान से बेहतर रहा हो, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले कमज़ोर है। पिछले 2 महीने का जो डेटा था उसे टोन डाउन करा गया है, लगभग 1 लाख के आंकड़े से टोन डाउन करा गया है। मार्च और अप्रैल उससे कम रिड्यूस किया गया है जी। मार्च और अप्रैल दोनों के डेटा को रिड्यूस करा गया है। तो एक 1.4 लाख का आंकड़ा निकल कर आया पेरोल्स का, 1.25 लाख के एस्टिमेट्स थे, तो उस वजह से बाजार को थोड़ा सा बूस्ट मिला। डाउ 450 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 फरवरी के बाद 6000 के आंकड़े पर बंद हुआ है। रिकॉर्ड हाई उसका है 6150, तो अभी थोड़ी सी और 150 पॉइंट की तेज़ी जो है बाकी है रिकॉर्ड हाई छूने के लिए। मगर कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि बेरोज़गारी की दर जो है वो 4.2% पर कांस्टेंट बनी हुई है, मगर मैन्युफैक्चरिंग जो कि टैरिफ्स से सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड सेक्टर है, वहाँ पर 8000 नौकरियाँ कम हुई है। जो लेबर फोर्स की साइज़ है वो 2023 के बाद से सबसे ज़्यादा श्रिंक हुई है, और जो लोग हैं, जो आंकड़ा है लोगों का, जो कामकाजी लोगों से बेरोज़गार लोगों की जो श्रेणी में शामिल हुए हैं, वो आंकड़ा जो है वो 2.5 लाख से बड़ा है पिछले महीने, जो कि 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी है। तो आप इसको किस तरह से रीड करेंगे ये तो फेड पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर आप एक तरफ आप कह रहे हैं बेरोज़गारी की दर कांस्टेंट है, दूसरी तरफ जो है बेरोज़गारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो अगर आप इसे मजबूत तो किसी लिहाज से नहीं कह सकते, क्योंकि इस महीने दर महीने भी अगर आप देखें तो डेटा कमज़ोर ही हुआ है। भले अनुमान से बेहतर रहा, क्योंकि अनुमान कमज़ोर थे और अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आया है, इस वजह से बाजार को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। अब हुआ यह है कि इस जॉब्स डेटा के बाद जो है जून जुलाई में तो ब्याज दरें कटने की संभावना तो लगभग अब नील है, लेकिन सितंबर में ब्याज दरें जो कटेंगी, शायद 25 कटे, 50 कटे, जितनी मर्जी कटे, उसकी संभावना जो है वो 90% हो गई है। तो अब लगभग स्ट्रीट ये मानकर चल रहा है कि अगर ब्याज दरें कटेंगी तो सितंबर में कटेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो गुजारिश कर ली है कि भाई आप 1 परसेंटेज पॉइंट से ब्याज दरें काट दीजिए त्वरित प्रभाव से, लेकिन अब जेरोम पावेल शायद मानेंगे नहीं, ये तो उन्होंने खुद कहा है। तो ये देखा जाएगा कि आगे चलकर क्या होता है ब्याज दरों को लेकर। दूसरा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर डाली है कि आज से लंदन में यूएस और चीन के बीच में ट्रेड वार्ता जो है उसका फिर से जो है रिजम्पशन होगा। यूएस की तरफ से ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उनके स्कॉट बेसेंट, कॉमर्स सेक्रेटरी जो है हावर्ड लटनिक, और उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है जेमिसन ग्रीर, वो तीनों उसका प्रतिनिधित्व करेंगे यूएस का, और वो चीन के अधिकारियों से मिलेंगे लंदन में। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भरोसा जताया है ट्रूथ सोशल पर कि मीटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए और उससे कोई पॉजिटिव आउटकम निकल कर आना चाहिए, ये उन्होंने विश्वास जताया है। अब वो मीटिंग से शायद दोपहर तक हमें ये जानकारी मिल जाए कि मीटिंग में आज हुआ तो हुआ क्या है। उससे पहले चीन ने जो रेयर अर्थ्स पे जो उन्होंने जो कर्ब्स लगाए हुए थे उसे मंजूरी दी है कुछ देशों को, लेकिन किन देशों को मंजूरी दी है ये स्पेसिफाई नहीं करा है। इंडस्ट्री बहुत परेशान है। हाँ, लेकिन कुछ ये रिपोर्ट्स कह रही थी कि यूरोपियन ऑटो मेकर्स को उन्होंने मंजूरी दी है। तो यूरोपियन ऑटो मेकर्स पर आज नज़र रखिएगा दोपहर को। तो वहाँ पर एक बात है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो है तनाव गहराता जा रहा है, क्योंकि रशिया ने ये क्लेम करा है कि वो यूक्रेन के सेंट्रल रीजन तक पहुंच चुकी है, जो वो पहले नहीं पहुंची थी 3 साल के युद्ध में। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस और इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। और लेकिन यूक्रेन ने इस बात का खंडन किया है कि अब तक रूस की सेना जो है वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो इन रिपोर्ट्स पर भरोसा ना किया जाए। लेकिन लॉस एंजलिस में दंगे भड़के हुए, क्योंकि वहाँ जो इमिग्रेशन को लेकर जो डेपोटेशंस चल रहे हैं उनके खिलाफ मैंने बहुत ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है मीडिया जो दिखाना चाहता है वही दिखता हो, लेकिन हो रहा है ऐसा ना, और हो रहा है। और कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी ये लिखा है कि इस तरह के प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं, लेकिन यूएस की जो सरकार है वो तमाशा दिखाना चाहती है लोगों को, इसलिए वो नेशनल गार्ड और मरीन्स वगैरह डिप्लॉय करने का कामकाज कर रही है। तो आप उन्हें वो स्पेक्टिकल करने ना दे, आप भले विरोध करें लेकिन शांतिपूर्वक विरोध करें, ये आपका अधिकार है, मगर जो है हिंसा का सहारा ना ले। उससे आप ये देखिएगा चीन का जो डेटा है वो थोड़ा सा अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी डिफ्लेशन पे ही बात बनी हुई है। प्रोड्यूसर प्राइस हो चाहे कंज्यूमर प्राइस हो। एक्सपोर्ट्स का डेटा इस हफ्ते आना है, फैक्ट्री प्राइसेस का डेटा आना है, जॉबलेस क्लेम्स इस हफ्ते भी आएंगे, तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है यूएस की अर्थव्यवस्था की। तो फिलहाल के लिए ट्रेड नेगोशिएशंस पे नजर होगी, हैंडओवर के फिलहाल तो ठीक ठाक है, ट्रेड पे देखिएगा क्या होता है आज दोपहर तक। ठीक है। तो वो
यूएस और चाइना की आज बातचीत हो रही होगी, तो उस पे नज़र रहेगी, उस आउटकम पे नज़र रहेगी। पता नहीं दोनों की ट्रेड डील हो गई तो हम खुश होंगे, दोनों की ट्रेड डील नहीं हुई तो हम अपसेट होंगे, समझ में नहीं आएगा। देखेंगे रिएक्शन कैसा रहता है, लेकिन किस तरह की ट्रेड डील होती है वो इंपॉर्टेंट है। यूएस के लिए तो इंपॉर्टेंट, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट, अपन देखते हैं।